अनदर वीडियो और आपका आज आज वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है दिल्ली टू कश्मीर बाय लग्जरी वॉल्वो स्लीपर बस वॉल्वो 9600 SLX हिम बस। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें इनकी चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल के लिंक भी हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ये है कश्मीर, भारत के सबसे पॉपुलर हिल डेस्टिनेशंस में से एक। यहाँ की ठंडी हवा, पहाड़ों से घिरी घाटियाँ, हरे भरे मैदान और दूर तक फैली बर्फीली चोटियाँ लोगों को सहज ही अपनी ओर खींच लेती हैं। कश्मीर आना बहुत से लोगों का सपना होता है और धरती के इस स्वर्ग को अपनी आंखों से देखना हर कोई चाहता है। अच्छा, पानी पे तो है लाइक जो फ्लोटिंग हाउस या मार्केट है, बट एरियल व्यू मैंने पहली दफा देखा है। मतलब मैंने मुझे ऐसा नहीं पता भाई। बड़ी डिस्को लाइफ है। आज की इस वीडियो में हम चलेंगे दिल्ली से सीधे श्रीनगर तक। दिल्ली से श्रीनगर पहुंचने के लिए बाय एयर, बाय ट्रेन और बाय रोड तीनों विकल्प मौजूद हैं। एयर और ट्रेन के ट्रैवल को हमेशा ज़्यादा सुविधाजनक माना जाता है, लेकिन आज हम बाय रोड एक बेहतरीन और आरामदायक सफ़र करने वाले हैं। हमारा सफ़र रहेगा कूल कार्स की वॉल्वो 9600 SLX मल्टी एक्सल स्लीपर बस से, जिसमें ये लंबा सफ़र यूं आसानी से निकल जाएगा। ये बस कश्मीर की पहली वॉल्वो स्लीपर बस है। इस बस के बारे में और रास्ते की सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। अच्छे शॉट्स है ना। बहुत वाह, कितनी अच्छी लग रही है रात की रात। पहाड़ों पे बस भी चलाना मुश्किल होती है। हाँ, कूल कार्स दिल्ली टू श्रीनगर। कूल कार्स की वॉल्वो बस दिल्ली लाल किला के पास सुनहरी मस्जिद पार्किंग से श्रीनगर के लिए चलती है। कश्मीरी गेट बस स्टैंड से वहां मुझे ऑटो से जाना पड़ेगा। इसमें करीब 100 रुपये लगेंगे और 15 मिनट में हम वहां पहुंच जाएंगे। मैं आज अकेला नहीं बल्कि मेरे साथ जा रहा है मेरा दोस्त लकी। अक्सर हम अकेले ही ट्रैवल करते हैं, मगर जब किसी दोस्त का साथ मिल जाए तो सफ़र और बेहतर हो जाता है। कुछ ही देर में हम पहुंच गए सुनहरी मस्जिद और यहाँ पार्किंग में बहुत सी बसें खड़ी हैं। हमारी आज की सवारी कूल कार्स वॉल्वो इस तरफ है। इस बस का यहाँ से चलने का टाइम दोपहर 3:30 बजे का है और अभी करीब 1 घंटा बाकी है। बस के स्टाफ मेंबर्स यहाँ पर हैं और हमने अपना लगेज बस में रख दिया है। अब बस के अंदर चलते हैं और आपको इसके इंटीरियर दिखा देते हैं। क्यूटी इस बस में 40 बर्थ्स हैं। एक साइड डबल तो दूसरी तरफ सिंगल बर्थ। हर बर्थ पर आपको एसी वेंट्स, रीडिंग लैंप्स, चार्जिंग पोर्ट्स, पिलो और ब्लैंकेट मिल जाते हैं। इससे आप आसानी से ये लंबा सफ़र तय कर सकते हैं। वॉल्वो की बसें वैसे भी सेफ्टी के मामले में सबसे ऊपर मानी जाती हैं और इस स्लीपर बस में हर ग्लास इमरजेंसी एग्जिट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। बस में फायर सेफ्टी सिस्टम, स्मोक डिटेक्टर और डेडिकेटेड इमरजेंसी एग्जिट भी हैं। और इस बस में खास बात है कि इसमें वॉशरूम भी है। बस के बीचों बीच एक डबल बर्थ जितनी जगह में ये वॉशरूम बनाया गया है ताकि लंबे सफ़र के यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। इसे केवल यूरिनल पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है।
3 बजे तक फिर बहुत से यात्री यहाँ पर पहुँच गए हैं और अपना सामान रखकर बस में बैठ रहे हैं। आज के लिए हमारी बस पूरी फुल है। इधर ये एक छोटे उस्ताद जी हैं जो ड्राइविंग करना चाहते हैं। ये भी ड्राइवर है, हैवी ड्राइवर तो है, घुमाएंगे आज देखो ज़्यादा ना घुमा दे। गाड़ी निकलने का टाइम हो गया है। जो भी कोई आ सकता है वो प्लीज बाहर आ जाए। क्या जो भी कोई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ये हैं हमारी बस के उस्ताद कुलदीप जी जो पानीपत से हैं और हमारी बस को जम्मू तक ड्राइव करेंगे। इसके बाद अपने निर्धारित समय 3:30 बजे हमारी बस दिल्ली से अपने कश्मीर के सफ़र पर रवाना हो गई। लेट्टा मारी लेट्टा। उतार रहे हैं, हम जा रहे हैं। यहाँ ये छोटे उस्ताद जी फिर से जिद पर आ गए हैं कि मुझे ड्राइविंग सीट पर ही बैठना है। बस अभी ट्रैफिक में खड़ी है तो कुलदीप जी ने उसका मन बहलाने के लिए पास बुला लिया। फिर आ गया। यहाँ पानी पेटी पे खड़ा हो जा। यहाँ पे यहाँ खड़ा हो, खड़ा हो। बस से चला हाँ बस दे बिल्ली बिल्ली ठीक है हैं? अब ठीक है वैसे कर। बड़ा बच्चा शैतान है। रात माना बिल्ली चक के मार। हमारी बस का रूट दिल्ली से शुरू होकर पानीपत, अंबाला, चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर, पठानकोट, जम्मू, उधमपुर, रामबन, बनिहाल और अनंतनाग से होते हुए श्रीनगर तक है। वो क्या ये बोल दूरी रहे करीब था। 870 किलोमीटर है और हमारी बस इस सफ़र को 20 घंटे में पूरा करेगी। बस के टिकट की बात करें तो फेयर डायनेमिक रहता है। आप कूल वैसे कार्ड्स की किसको बता वेबसाइट रहे या दूसरी बस बुकिंग ऐप से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। हमने 2 सीट का यहाँ 4150 रुपये पे किया। सही है ना। पता नहीं तुम 875 किलोमीटर यानी कि ऑलमोस्ट 8-9 हज़ार पाकिस्तानी, तो सही है। इतना ही फेयर है पाकिस्तानी। नहीं पता है। मैं बोल रही थी ना ओके, फिर बोलता है ये ओके है, फिर मैं कहती हूँ हो सकता है मुझे नहीं पता हो। जिस पे सामने यहाँ कूल कार्स का वेटिंग लाउंज भी है जहाँ आप बोर्डिंग से पहले टाइम स्पेंड कर सकते हैं। क्या मतलब है? ये ट्रेवल सही है। ये हमारी बस के दूसरे ड्राइवर अजहूर जी हैं जो अभी यात्रियों के लिए ज़रूरी अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं। शहर से निकलने से पहले ही लूप चलता रहता है। एक डिनर के लिए लेकिन कितनी आवाज़ गूंज रही है यार। ये ऐसे लग रहा है वो जैसे फेरी वाले होते हैं ना, उनकी आवाज़ उनके स्पीकर जो होते हैं उनकी आवाज़ इस तरह गूंजती है ना। जैसे कि स्मोकिंग करने के लिए और कोई भी पैसेंजर गाड़ी में अच्छा स्मोकिंग सीन है नहीं ऊपर। करेगा, चाहे गुटखा पान वो कोई भी नहीं करेगा। उसके लिए जुर्माना है गाड़ी में। उसके लिए जुर्माना। लेफ्ट साइड यहाँ इंटरस्टेट बस टर्मिनल कश्मीरी गेट है। भाई बोला सॉरी है। हाँ पठान ढाबा आपको मालूम है ना? पठान ढाबा कौन सा है पठान ढाबा। गुलागर 3-4 चलो गुलागर मेरे को इसमें लाल जी। ये हमारी बस के मार्शल हैं जो अभी सभी यात्रियों को पानी की बोतल दे रहे हैं। मेट्रो सफ़र लंबा है तो अभी कुछ देर रेस्ट कर लेते हैं। बीच बीच में आगे का व्यू भी दिखाते रहेंगे। लगता है भाई को ट्रेन्स पसंद हैं काफ़ी। बस में हो तो सामने ये वाह। दिल्ली का कूड़ा- कूड़े का पहाड़ है जिसे अब धीरे धीरे यहाँ से हटाया जा रहा है। ऊपर से लग ही नहीं रहा कूड़े का मैं पहाड़। पहचान सकती हूँ क्योंकि लाहौर में इस मौसम तरह का की पहली बात बार करें देखा तो था। आज गए थे आसमान घूमने। में बादल छाए रहे और बीच बीच में बारिश भी हो रही है। इस सुहावने मौसम में ट्रैवल का अपना अलग ही मज़ा होता है। ये हमारे जोर भाई हैं, मालिक बस के मालिक हैं। मौसम अच्छा क्या होगा। खाना आप लोग भी?
दिल्ली से श्रीनगर तक हमारा पूरा सफ़र NH44 पर रहेगा। ये हाईवे कन्याकुमारी से श्रीनगर तक देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। मैंने कहा वो इन्फॉर्मेशन दे रहे ना, सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। मैंने कहा यहाँ पर बैठकर मतलब आगे वाला सारा सीन देखना बड़ा मज़ा आता है। आगे ये चल रही है HRTC ऊना डिपो की दिल्ली से चढ़ियार जाने वाली बस। शाम 4 बजे दिल्ली से चलकर ये चंडीगढ़, ऊना और सुजानपुर होते हुए चढ़ियार तक जाती है। कौन सी मखलूक आ रही है? वो आप कह के चले गए भाई, इतना भी तेज नहीं था जाना। अब इनकी रेस तो नहीं लग गई? लग रहा है। बस वालों की रेस भी लग जाती है। और नहीं मारे पीपली लूँ वाले एक दूसरे को। चुड़ैल बस से। पानीपत से होते हुए अब हम करनाल पहुंच गए हैं और यहाँ हमारी बस में एडब्लू डलवाया जा रहा है। बस में डीजल आगे सांबा में डलवाया जाएगा। और बस में IPL देखते हुए एंटरटेनमेंट भी हो रहा है। इसके बाद पिपली के पास शाम 7 बजे हमारी बस डिनर के लिए रुक गई। हालांकि ये डिनर टाइम बहुत जल्दी लग रहा है, लेकिन अंधेरा हो गया है और अभी खाना खाकर फिर सभी यात्री आराम से सो जाएंगे। वाह, ये मुझे अच्छी लगी लाइट। ऐसे जेट वाला सीन बना हुआ है। हमारी बस यहाँ डिवाइन स्टार ढाबा पर डिनर के लिए रुकी है। इसके बाद बस का अगला स्टॉप जम्मू के बाद ही होगा, तो यहाँ भरपेट खाना खा लेते हैं। खाना इंक्लूडेड है टिकट में? लग नहीं रहा। खाने में हमने एक वेज थाली और राजमा चावल ऑर्डर किए। थाली में दाल मखनी, शाही पनीर, सब्जी, रोटी, चावल और सैलेड है। सच बताऊं तो खाने का टेस्ट तो एवरेज सा ही है और प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। हमने इस खाने के 700 रुपये पे किए। फिर तो वाकई में बहुत महंगा है यार। ये शलवार कमीज वाले अंकल तो। बाहर तेज़ हवाएं चल रही हैं और मौसम लगातार बिगड़ रहा है। यहाँ बस करीब 40 मिनट खाने के लिए रुकी। इतने में सभी यात्रियों ने आराम से यहाँ डिनर कर लिया है और अब हम आगे के सफ़र पर रवाना हो रहे हैं। हमारा भागम भाग डाली होती है। 15 मिनट में आ जाए, वरना बस ही चली जाएगी। 15 मिनट में चक्कर नहीं लगता वहाँ का पूरा। हाँ। बाहर फिर से बारिश शुरू हो गई है। जम्मू तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे रामबन बनिहाल रोड पर ज़्यादा बारिश होने पर वो बंद हो जाता है। वैसे वेदर फोरकास्ट के अनुसार कश्मीर में कल का मौसम साफ रहने वाला है। 8:40 पर हम पहुंच रहे हैं अम्बाला कैंट। आज चंडीगढ़ से कोई पिकअप नहीं है, तो बस सीधे राजपुरा होकर लुधियाना के लिए निकल जाएगी। अक्सर हम यहाँ से चंडीगढ़ की तरफ मुड़ जाते हैं, लेकिन आज यहाँ से सीधा लुधियाना की तरफ जा रहे हैं। लुधियाना पंजाब में आता है कि हरियाणा में? कुछ ही देर में हम पहुँच गए शंभू बॉर्डर, जहाँ से पंजाब की शुरुआत होती है। दिल्ली से निकलकर हम लगातार हरियाणा राज्य में चल रहे थे और अभी आगे का लंबा सफ़र पंजाब में रहेगा। इस बीच हम राजपुरा, खन्ना, लुधियाना, फगवाड़ा, जालंधर और मुकेरियां से होते हुए पठानकोट पहुंचेंगे। अभी थोड़ी नींद जैसी आने लगी है, तो कुछ देर सो लेते हैं। अरे माफ करो, तुम चलो। क्या है? क्या करो? चिल करो। माफ करो। इसके बाद फिर जब आंख खुली तो हम पठानकोट पार करके जम्मू कश्मीर की सीमा में लखनपुर पहुंच चुके थे। वोल्वो 9600 SLX बस में ट्रैवल इतना स्मूथ है कि लेटते ही गहरी नींद आ गई थी। लखनपुर बोला?
पीछे सुबह पीछे लगाओ वहीं पे चाय पिएंगे ना तब पूछो पानी तक कहाँ से है ना देखना यार रात के 2 बज रहे हैं और लखनपुर की ये मार्केट खुली ही है, जहाँ के दाल वड़े काफ़ी फेमस हैं। हमारी बस भी यहाँ कुछ देर के लिए रुक रही है। हमारी बस के ज़्यादातर लोग गहरी नींद में सो रहे हैं। यहाँ रुके ही हैं तो मैंने भी एक प्लेट पैक करवा ली है। ये मार्केट 24 घंटे खुली रहती है और यहाँ से आने जाने वाले ज़्यादातर लोग यहाँ इन दाल वड़ों का स्वाद चखकर ही आगे जाते हैं। लड्डू पीठी वाले नहीं लग रहे। इसके बाद फिर हम आगे जम्मू की तरफ निकल गए। पठानकोट से जम्मू की दूरी 110 किलोमीटर है और इसमें करीब 2 से 2.5 घंटे का समय लग जाता है। ऐसी मिर्ची डालता है पकौड़े में ना। इस NH44 के साथ ही यहाँ दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का काम भी चल रहा है, जिसकी वजह से रोड कई जगह उखड़ा भी हुआ है। इसके बाद मैं दोबारा अपने बर्थ पर सोने चला गया। अब जब सुबह होगी तभी आगे कुछ दिखाई देगा। फिर जम्मू से होते हुए सुबह 5:45 बजे हम पहुंच गए उधमपुर। बाहर अब उजाला भी होने लगा है। अच्छा रोड बना हुआ है। गाड़ी की आवाज़ आ रही है। और यहाँ इस तरफ मौसम भी साफ़ है। कल शाम जब हम दिल्ली से चले थे तब तो बारिश हो रही थी, लेकिन अभी इस तरफ मौसम ठीक है। वैसे पहाड़ों में मौसम कब बदल जाए कुछ पता नहीं चलता। ब्रेकफास्ट के लिए गाड़ी रुकने वाली है। थोड़ा आगे चलकर फिर समरोली के पास इस शेरे कश्मीर ढाबा पर हमारी बस ब्रेकफास्ट के लिए रुक रही है। कल शाम 7 बजे डिनर किया था और उसके बाद सीधे यहाँ आकर बस ने हॉल्ट लिया है। यहाँ पे नाश्ता करा रही है। यहाँ इस कश्मीरी ढाबे पर सुबह सुबह नमकीन चाय और ये पूरी है। इस नमकीन चाय में मक्की के आटे का सत्तू डालकर पिया जाता है। लग नहीं रही पिंक। लेकिन भूख ज़्यादा लगी है तो हमने यहाँ पराठा ऑर्डर कर लिया। साथ में राजमा, सब्जी और चटनी भी है। देख लो ये ढाबा भी डिफरेंट हो गया। हाँ सही कह रही है। बहुत आती है। मैं वैसे वो सामने लिखा हुआ शेर कश्मीर। मैं वैसे ना वो देखूंगी एक मिनट फिर से। फैमिली रेस्टोरेंट शेर कश्मीर। इसके बाद 6:50 पर हमारी बस यहाँ से आगे निकल रही है। यहाँ पर बस करीब 45 मिनट के लिए रुकी और इतने में सभी यहाँ फ्रेश हो लिए और आराम से चाय नाश्ता भी हो गया। तस्वीरें के लिए होंगी है ना। जब बसें जगह स्लो हो जाती हैं। चढ़ाई की जगह ट्रक कैसे लाइन में लगे हुए हैं। बहुत देर तक बिल्कुल बड़ी अच्छा शॉट में लगता है।
काफ़ी सारे ब्लॉगर्स ना ड्रोन से रिलेटेड नहीं हाइट पर गया हुआ है ना। पता नहीं। मैंने पूछा नहीं, मैंने कुछ ही बता देर में फिर हम पहुंच गए चिनैनी। यहाँ से पत्नी टॉप की तरफ जाने के लिए रोड डाइवर्ट होता है। पहले श्रीनगर के लिए वैसे पत्नी जाने टॉप क्यों? होते हुए ही जाना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ टनल बना दी गई है। बिल्ली ऐसे तो देख ही रही है हमें। हाँ हाँ हाँ। और ये आ गई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसे चिनैनी नाशरी टनल के नाम से भी जाना जाता है। ये 9.28 किलोमीटर लंबी देश की सबसे लंबी रोड टनल है। ये एक सिंगल ट्यूब 2 लेन टनल है जो 2017 में इनॉग्रेट हुई थी। यार वो उन्होंने स्वाति का ब्लॉग देखा था, उसमें भी तो उन्होंने एक टनल बोली थी वो ना अटल थी। कि लॉन्गेस्ट टनल ये है या वो है। इस टनल के बनने से पहले जो सफ़र घंटों में तय होता था, अब वही दूरी मिनट्स में पूरी हो जाती है। और टनल पार करके हम पहुंच जाते हैं नाशरी गांव। इस तरफ है चिनाब नदी घाटी और अब हम जम्मू कश्मीर के रामबन ज़िला क्यों में ऐसे पहुंच लगा गए ये उसी हैं। साइड पे कहीं मुझे पे? भी यही लग रहा है, लेकिन वो तो वहाँ पर थी ना उत्तराखंड पे? नहीं। जम्मू के बाद अजहर उत्तराखंड भाई ही। ड्राइव कर रहे हैं और दूसरे ड्राइवर पीछे जाकर सो गए हैं। अजहर भाई कश्मीर के गांदरबल से हैं। बड़ा मुश्किल नाम लिया। आगे आती है ये पीढ़ा टनल। यहाँ एक टनल के मुहाने पर भूस्खलन हो गया है और आगे एक ट्रक वहाँ पर फंसा हुआ है। कह रही हैं? कुछ भी नहीं। हम क्या ये भी टनल बन करें? रही है ना? हाँ। ये पीढ़ा टनल एक छोटी सी टनल है जो पहाड़ी से सीधे दूसरी तरफ जाकर खुलती है। काफी टनल्स बन रही है ना। टाइम टेबल के हिसाब से टाइम टेबल ही होना चाहिए। हो गया। आगे आता है ये चंद्रकोट गांव। ये चंद्रकोट और रामबन जम्मू से श्रीनगर का मिड पॉइंट माना जाता है और यहाँ पर खाने पीने के लिए बहुत से ढाबे मौजूद हैं। वाह, गाना और पहाड़। चिनैनी नाशरी टनल के बाद लगातार उतराई उतरते हुए अब हम पहुंच गए हैं चिनाब नदी के किनारे। ये नदी हिमाचल प्रदेश से बहते हुए इस तरफ आती है और आगे पाकिस्तान में चली जाएगी। आगे बने इस पुल को पार करके हम रामबन पहुंच जाएंगे। इस चिनाब नदी घाटी का ये पूरा स्ट्रेच लैंडस्लाइड प्रोन है। 4 लेन रोड बनाने के लिए इस तरफ काफ़ी दिक्कत हो रही है। कितना अच्छा गाना, देखो धीमे सनम। पीछे पीढ़ा वाला पैच तो वायडक्ट बनाकर दुरुस्त कर दिया है और यहाँ आगे भी ये प्रोटेक्टेड टनल्स बनाई गई हैं, लेकिन जब बरसात आती है तब यहाँ काफ़ी नुकसान होता रहता है। हाँ, वहाँ पर भी काम कर रहे हैं। मतलब ऐसे खड़े होकर देखा नहीं मैंने, पाकिस्तान में वो देखा ना, मतलब इतनी यार तुम हंस क्यों रहे हो? वैसे ही। इस टनल को पार करके हम पहुंच गए रामबन। रामबन इस चिनाब नदी घाटी में बसा बड़ा शहर है। जम्मू से श्रीनगर के मध्य बसा ये ज़िला मुख्यालय आसपास के गांव के लिए मुख्य बाजार और प्रशासनिक केंद्र भी है। 4 लेन प्रोजेक्ट के तहत यहाँ लंबा सा वायडक्ट ब्रिज बनाया गया है। अच्छा देखो यहाँ पर घर थोड़े उस तरह के लगे जैसे उत्तराखंड में हम देखते हैं ना पहाड़ों यहाँ पे। पे बारिश होती होगी ना, ज़्यादा बर्फ़ कम पड़ती होगी। उस
उसका क्या लेना देना। रामबन क्रॉस करने के बाद अब वो हमें structure बनिहाल बदल की जाता तरफ चढ़ाई चढ़नी है। घाटी के बीच वाला ये पूरा स्ट्रेच ऐसा तंग सा ही है, लेकिन यहाँ कई पुल और टनल्स का निर्माण किया गया है। ड्राइवर भाई साहब का टेस्ट बहुत अच्छा गानों में। हाँ ऐसे लग रहा था पहले जैसे कोई ना बिल्डिंग बन रही है। ऊपर शायद हो सकता है होटल हो, नीचे से उन्होंने निकाली हो सड़क। मेरे भाई ने ना आज तक कीड़ा आया हुआ है। टनल टनल अच्छा सीन भी डिफिकल्ट लगता है, एक ही रोड पर आना जाना और इतनी बड़ी बड़ी बसेस। जब इनके बस से तो ट्रक आके लग जाए ना, फिर बड़ा मुश्किल होता है टेक ओवर करना। वही कह रही हूँ बस ये इसको। कितना खूबसूरत लग रही है। अरे बन रही कहाँ पे कौन सा गाना लगाया हुआ है? रामबन के बाद चढ़ाई चढ़ते हुए अब हम मुझे काफ़ी लिटरली ऊंचाई पर मीनिंग आ लेना गए चाह रहे हैं हो। और आप देख रहे हैं कि इस तरफ सड़क अभी डबल लेन ही है। पैसेंजर्स को डर ना लगना शुरू हो जाए। ऊपर तेरा सर वैसे ही है, वही तो कह रही हूँ। गाना भी वैसे ही है। जम्मू श्रीनगर NH को 4 लेन बनाने का काम पिछले कई सालों से चल रहा है और ज़्यादातर हिस्सों पर काम पूरा भी हो चुका है, लेकिन ये बनिहाल रामबन स्ट्रेच में संकरी और गहरी घाटी और भूस्खलन जैसी समस्याओं के चलते काम पूरा होने में अभी टाइम लगेगा। आई डोंट नो। इस बीच यहाँ कई छोटी सुरंगें भी बनाई गई हैं और कुछ एक का काम अभी चल रहा है। दो है ना, उस साइड भी बन रही है ना। टनल के जस्ट बाद ये एक तीखा मोड़ है, तो हमारी इस लंबी सी बस को काफ़ी ध्यान से मोड़ना पड़ता है। ऐसे 2-4 पॉइंट्स को छोड़ दें तो बाकी रास्ते में मल्टी एक्सल बस के लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे ड्राइवर की एक्सपर्टीज का पता चलता है। सही बात है। आगे यहाँ 4 लेन का एक लंबा सा पैच पिलर्स के ऊपर ही बनाया जा रहा है। हालांकि रास्ते तो बने होते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ पे घर बने हुए ना, आना जाना बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल उन लग लोगों को जाता नहीं है। लगता उन लोगों होगा। को नहीं लगता। भाई जैसे जैसे पहाड़ों पे आगे जा रहे हैं, प्लेलिस्ट की ओर से ऐड होती एक जा रही तंग है। घाटी के बाद जब आगे जाकर खुली वैली आती है पहाड़ तो अच्छे लगे सामने ना। दिखाई देने लगी पीर पंजाल माउंटेन रेंज। अब हम बनिहाल पहुंचने वाले हैं और आगे ये विशाल पर्वत मानो रास्ता रोके खड़ा है।
पीर पंजाल ये कश्मीर वाली रेंज है ना, ओ मरी वाली, मरी पीर पंजाल में आता है ना। ये है बनिहाल बाईपास, जो शहर के बाहर से एक बढ़िया रोड बनाया गया है। बनिहाल इस तरफ का बड़ा शहर है और ये ज़िला रामबन की तहसील भी है। घाटी के बीचों बीच ये जगह प्राकृतिक रूप से भी काफ़ी सुंदर है। तुम्हें वो मरी वाली बात की है ना कि उधर जाती हो पूरी रेंज, तो पीर पंजाल रेंज अच्छा है ना वो फील हो भी। रहा ब्रो। यार सामने बहुत पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला का खूबसूरत नज़ारा है। अभी बर्फ़ तो यहाँ लगभग ख़त्म हो गई है, लेकिन बादल इन पर डेरा जमाए हुए हैं। बहुत प्यारे हैं। वाकई वैसे लग रहा है बैठे हुए हैं उनके ऊपर। हाँ अब देखो ये पहाड़ और तरह के। लेफ्ट साइड यहाँ बनिहाल का रेलवे पर स्टेशन देखिए ये है। भी अच्छे लग रहे हैं। इनमें भी कुछ जातियाँ होती हैं, क्लैंस होते होंगे। पहाड़ों में हाँ हाँ, ऊपर से ट्रेन गुजरती है। जम्मू से श्रीनगर के बीच दो बड़ी माउंटेन रेंजेस हैं, जिनमें एक पत्नी टॉप वाली लोअर हिमालयन रेंज और दूसरी ये पीर पंजाल रेंज। टावर लगे हुए हैं। पहले इन दोनों रेंजेस हाँ, को बिजली पत्नी के। टॉप और बनिहाल पास होते हुए आगे जाना पड़ता था, लेकिन अब डैम चिनानी होगा नाश्ती पास टनल आगे और आगे ये बनिहाल काजीगुंड टनल आने वाली है। काजी कुंड नाम इन सुना। टनल्स की वजह से ही जम्मू से कश्मीर का ये ट्रैवल कुछ घंटों का रह गया है, वरना पहले कभी ऐसा भी टाइम था जब इस 320 किलोमीटर के सफ़र में 2-2 दिन भी लग जाते थे। ऐसे लग रहा है वो पेंटिंग की भी है, कलरफुल से भी है ना। और ये आ गई बनिहाल काजीगुंड टनल। अच्छा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, मतलब कौन लोग हैं कह जो रहे यहाँ पर हैं भी। कह रहे हैं पानी पीते पीते हाँ नहीं, मैं कह बस रही हूँ ना वो कौन चलाए। से लोग हैं जो ऐसे पानी पीते पीते यहाँ पर ड्राइव करते हैं। ये 8.45 किलोमीटर लंबी ट्विन टनल्स हैं, जो यहाँ पीर पंजाल माउंटेन रेंज के नीचे बनी हैं। इस टनल के बनने से कश्मीर की राह निस्संदेह बहुत आसान हो गई है। अब मात्र 5-10 मिनट में हम बनिहाल से काजीगुंड पहुँच जाएंगे। और सुबह 9 बजे हम एंटर हो गए कश्मीर घाटी में। ये काजीगुंड टाउन है, जो जम्मू से आने पर कश्मीर का पहला कस्बा है। अभी श्रीनगर यहाँ से 72 किलोमीटर दूर है और वहाँ घंटा, पहुँचने डेढ़ में घंटा। करीब 2 घंटे लग जाएंगे। वाह, सरसों का खेत। इतना प्यारा लग रहा ना। यहाँ पे वो गाना होना चाहिए, जरा सा झूम लूँ मैं। यकीन करो मेरे दिमाग में वही चल रहा था, मैं कहने ही लगी थी बहुत। आगे अब ये पूरी घाटी समतल है और श्रीनगर तक हाईवे ऐसा खुला 4 लेन है। यहाँ वाहन ठीक स्पीड से दौड़ते हैं। हालांकि सुरक्षा हेतु जगह जगह पर ट्रैफिक की निगरानी भी की जाती है। इतने प्यारे लग रहे हैं ना, सरसों के खेत हैं सारे। वाह, कसम से ऐसे लग रहा है जैसे स्विट्जरलैंड टाइप है ना। सही बात है। आगे फिर हम पहुंचे अनंतनाग बाईपास। अनंतनाग यहाँ एक बड़ा शहर है और यहाँ उतरने वाली कुछ सवारियाँ भी हैं। अनंतनाग की सवारियों को बस यहाँ बाईपास पर ही ड्रॉप कर देती है। लंबा सफर। आजकल यहाँ कश्मीर में हर जगह सरसों के पीले फूल खिले हुए हैं, जिससे घाटी और भी सुंदर दिखाई दे रही है। साग बनेगा, साग, सरसों दा साग ते मक्की दी रोटी।
जैसा कि हमने शुरू में बात की थी कि कश्मीर पहुंचने के लिए सड़क, रेल और हवाई मार्ग तीनों विकल्प मौजूद हैं। सड़क से जाना सबसे मुश्किल माना जाता है, लेकिन सच कहूं तो सड़क से जाते हुए आप रास्ते की सारी चीज़ों को अच्छे से देखते परखते हुए निकलते हो। ये तो है। और ऐसी आरामदायक स्लीपर बस हो तो फिर क्या ही बात है। हमारी सलाह तो यही रहेगी कि अगर कश्मीर आओ तो एक साइड तो बाय रोड होनी ही चाहिए। इसके बाद फिर हम पहुंच गए अवंतीपोरा। यहाँ भी हमारी बस से उतरने वाली कुछ सवारियाँ हैं। इन सभी शहरों में ड्रॉप पॉइंट यहाँ हाईवे पर ही हैं। टूर पैकेज टूर पैकेज। घाटी में और अंदर जाते हुए अब ये सरसों के फूल और सुंदर दिखने लगे हैं। यहाँ पर काफ़ी मात्रा में सरसों की खेती की जाती है। अच्छा लग रहा है पहाड़ के बाद। जैसे मैदान आ गए एकदम है। अभी हम दिल्ली से काफ़ी दूर यहाँ श्रीनगर में पहुँच रहे हैं। अपना सामान वगैरह पैक कर लिया है और कुछ ही देर में बस अपने लास्ट ड्रॉपिंग पॉइंट बेमिना बाईपास पहुँच जाएगी। के वो था। सब लोग अपना सामान तैयार करके बैठ गए हैं और जिनका जहां स्टॉप आ रहा है वहां उतर रहे हैं। हम श्रीनगर तो पहुंच गए हैं, लेकिन हम लास्ट स्टॉप पर ही उतरेंगे। अंकल हंस रहे हैं ऐसे चोरी चोरी देख के। चोरी चोरी अच्छा लग रही है घर है ना एक जैसे। ये यहाँ की सोसाइटी होगी कोई, हाँ लगता नहीं है ना, बना कुछ इस तरह से। वो जो थोड़ी पोस्ट टाइप होती है, वो बच्चे के हेयर कलर कितना वो ब्लॉन्ड है ना। फिर 11 बजे हमारी बस पहुंच गई बेमिना बाईपास श्रीनगर। यहां पर बस से सभी सवारियां उतर जाएंगी। दिल्ली से श्रीनगर पहुंचने में बस ने 19.5 घंटे का समय लिया। सफ़र एकदम आराम से निकल गया और रात में अच्छी नींद भी आ गई। तो दिल्ली से कश्मीर आने वाले यात्रियों के लिए कूल कार्स की ये स्लीपर वॉल्वो एक बढ़िया और आरामदायक ऑप्शन है। ठीक है भाई, वेलकम जी वेलकम। कूल कार्स श्रीनगर की ट्रांसपोर्ट कंपनी है और यहाँ कश्मीर में इनकी बहुत सी बसें चलती हैं। श्रीनगर से दिल्ली के लिए वॉल्वो मल्टी एक्सल स्लीपर बस की शुरुआत करने वाली ये पहली कंपनी है। इसके बाद फिर हमारी बस पार्किंग की ओर चली गई। अब हमें यहाँ से अपने होटल जाना है जो डल गेट की तरफ है। डल गेट की तरफ बनी भी आ रही है मालूम। वैसे लगा ऐसी जगह है डल गेट की तरफ है। कश्मीर में घूमने के लिए आसपास बहुत सी जगहें हैं जिन्हें आप 3 से 4 दिन में कवर कर सकते हैं। श्रीनगर में यहाँ डल झील सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। पहाड़ों के बीच बनी इस विशाल झील में शिकारा की सैर किए बिना ये ट्रिप मानो अधूरी है। झील के अंदर ही कई गांव बसे हुए हैं और यही शिकारे इन लोगों की लाइफलाइन है। साथ ही यहाँ हाउस बोट में ठहरना भी एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है। यहाँ श्रीनगर में ही स्थित है ट्यूलिप गार्डन, जहाँ अप्रैल महीने में खिलते हैं ये सुंदर फूल। फूलों से लदे इस गार्डन में आकर आपका मन चहक उठेगा। पास में है चश्मे शाही का औषधीय गुणों से भरपूर निर्मल पानी। श्रीनगर में ऐसे बहुत से छोटे बड़े गार्डन हैं। फर्स्ट टाइम इस तरह देखे कोई मैंने भी पुराना स्ट्रक्चर जो है।
शंकराचार्य मंदिर से दिखाई देता है पूरा श्रीनगर शहर और शहर के बीचों बीच अरे यार। बलखाती बहती है झेलम नदी। झेलम यहाँ है? से बर्फीली चोटियाँ और नीचे डल झील का नज़ारा बेहद खास दिखता है। श्रीनगर के आसपास गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम जैसी जगहें भी हैं। गुलमर्ग अपने मेडोज और एशिया के सबसे ऊंचे रोपवे के लिए जाना जाता है, जो आपको पीर पंजाल रेंज के शिखर तक ले जाता है। वहीं सोनमर्ग और पहलगाम अपनी कलकल बहती नदियों, सुंदर घाटियों और शांति के लिए मशहूर हैं। इन सभी जगहों को कवर किए बिना कश्मीर का सफ़र अधूरा है। यहाँ की डिटेल्ड वीडियो हम आपको इससे अगले पार्ट में दिखाएंगे, जिससे आपको यहाँ की पूरी जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल ये वीडियो हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। अब जल्दी आपसे मिलते हैं इससे अगले पार्ट में। धन्यवाद। भाई बहुत सुंदर, मैं कहता पहाड़ आते हैं वैसे ही आपके अंदर ना वो सुंदरता वाली जो एक भावनाएं हैं वो खुद ही झांकना शुरू हो जाती हैं। बेशक जैसे मर्जी, जिस तरह के मर्जी पहाड़ हो। नहीं, मुझे लगता है पहाड़ों के भी टाइप होती है। जैसे मैं बीच में कह रही थी कि मुझे लगता है इनके भी क्लैंस होते होंगे पहाड़ों। कभी बात नहीं हुई, कभी बात हुई तो ज़रूर बताऊंगी। बट हर किसी की सुंदरता वाकई में अलग होती है और कश्मीर बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है इंडिया में ऑलमोस्ट आप जहाँ जहाँ पर पहाड़ और ग्रीनरी देखते हो, हर जगह बहुत खूबसूरत है। अभी पिछले दिनों में हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट देखा, वो बहुत खूबसूरत था। साउथ देखा, वो बहुत खूबसूरत, यानी कि मुनार बहुत ही खूबसूरत जगह। आज हम कश्मीर देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत जगह। सो मुझे लगता है हर जगह की सुंदरता अलग है और बहुत ज़्यादा है। यार सुंदरता इस तरह के कि आपको मोह लेती है। Exactly. हालांकि बेशक सर्दियां होती हैं तो कश्मीर के पहाड़ बर्फ़ से ढक जाते हैं, उनकी एक अपनी खूबसूरती आपको नज़र आती है। गर्मियां होती हैं तो नो डाउट थोड़ा सा आपको जो है ना पहाड़ खुश्क नज़र आता है, लेकिन उसके बावजूद इतना सुंदर जो है वो लग रहा होता है, इतना आपको जो है ना सुकून दे रहा होता है ना जिसकी कोई हद नहीं है। बिल्कुल। बाकी जो डल लेक के बारे में उन्होंने मतलब थोड़ा एक एरियल व्यू दिया, वो काफी खूबसूरत लग रहा था। क्योंकि डल लेक हम लोगों ने देखी है बहुत सारे ब्लॉग्स में, लेकिन वहां पर कितने लोग रहते हैं ना, वो एरियल व्यू मैंने पहले नहीं देखा। बाकी बस की बात करें तो वैसे मैंने आज तक अभी स्लीपर बस जो है उसमें सफ़र नहीं किया। बिजनेस क्लास जो पाकिस्तान में चलती हैं उनमें मैंने सफ़र किया। स्लीपर क्लास भी हैं, चलती हैं, हाँ चलती हैं स्लीपर क्लास, लेकिन कभी इतने लंबे सफ़र का एक्सपीरियंस नहीं रहा कि वहाँ पर स्लीपर बस में जो है वो अपने जाना पड़े। लेकिन इतना लंबा सफ़र होना, तो मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूँ ना तो मैं ट्रेन को प्रेफर जो है वो करता हूँ, क्योंकि उसमें एक अलग लेवल का जो है वो सुकून आपको मिलता है। बिल्कुल। बाकी ओवरऑल बहुत मजा आया। आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।